मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट प्रकार के कागज की बात करेंगे, यानी एक विशिष्ट तरीके से, विशिष्ट पद्धति से अगर कागज पर कुछ लिख दें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। यानी कागज पर विशिष्ट पद्धति से, खास विधि से अगर आप मनोकामना लिख लें और कुछ उपाय हैं वो कर लें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो मनोकामना आपकी पूरी हो रही है। मनोकामना कोई भी हो सकती है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, जितनी गहरी भावना के साथ किसी वस्तु से, किसी विषय से, किसी इच्छा से आप जुड़ते हैं तो वो काम सफल माना जाता है। तो इसके लिए विशिष्ट तरीके से वो भावनाएं करनी होती हैं। जब एक कागज पर वो भावनाओं को उभारते हैं तो उससे संबंधित जो कार्य हैं सफल होने शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे मनोकामना आपकी किसी भी प्रकार की हो। हाँ, ये बात जरूर है कि मनोकामना एक प्रकार की नैतिक नियम के आधार पर होनी चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, आप कुछ सफल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंटरव्यू में सफलता मिले, इस चीज में सफलता मिले, उस चीज में सफलता मिले, तो वो चीज के लिए आप वो उपाय कर सकते हैं। कागज में सिर्फ लिखना है, उसकी कुछ पद्धति है, कैसे लिखना है ये जानने की कोशिश करेंगे। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ और इसके बाद एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाओ। देखिए मेरे हाथ में, इसे विशिष्ट प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। ये एक लक्ष्मी मुद्रा होती है, देख लीजिए। ये मुद्रा आपको लगानी है और ये मुद्रा लगाने के बाद ऐसे रख लें और 10 बार आपको प्राणायाम करना है। यानी जोर से सांस खींचें, रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। फिर आपको इसी तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है, ये मुद्रा लगा के। अपने सामने लाल कपड़ा रख लें। लाल कपड़े के ऊपर एक प्लेन कागज, अगर आपके पास भोजपत्र है तो सबसे उत्तम, यानी सबसे उत्तम, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर भोजपत्र नहीं है तो सामान्य कागज चलेगा, सामान्य कागज चलेगा। आपको क्या करना है, एक हल्दी लेना है, हल्दी को गीला करके उस कागज पर श्रीम लिख देना है। बस उस कागज पर श्रीम, या इंग्लिश में भी लिखें तो भी चलेगा, SHREEM, या हिंदी में श्रीम। ये उस कागज पर हल्दी से, हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लें और उससे लिखें। उसमें आप ये दिमाग में हटा दीजिए कि ठीक से दिखाई देता है या नहीं देता है, वो जाने दीजिए। आप हल्दी से उसमें श्रीम लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्दी का पाउडर होता है, हल्दी को पीस के पाउडर बना के पानी में डाल के उसकी स्याही तैयार कर लेते हैं, और अगर अगरबत्ती की जो कलम होती है, जो लकड़ी होती है, उससे श्रीम बनाते हैं कागज पे, तो भी चल जाएगा। तो श्रीम खाली आपको उसमें लिखना है और उसके बाद आप अपनी मनोकामना करेंगे। मनोकामना करेंगे क्या, कि मेरा कर्ज निकल जाए, मेरा धन से रिलेटेड जो बंधन है
वो मुक्त हो जाए, मैं ये लायक बन जाऊं कि किसी को कर्ज चुका सकूं, कर्ज दे सकूं, या मेरा घर का कर्ज जल्दी चुक जाए, या मेरे दुकान में अच्छा हो जाए सब कुछ, इस तरीके से। तो ये आपको मन में सोचना है, और ये सोचना है आपको 1 मिनट, इससे ऊपर नहीं। यानी आप याद रखिए, ये मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद 10 बार प्राणायाम करने के बाद इसके बाद कागज पर आपको हल्दी को गीला करके या हल्दी की स्याही से, अगरबत्ती के पेन से, कलम से, अगरबत्ती की लकड़ी से श्रीम लिखना है कागज पर, बस श्रीम और कुछ नहीं। श्रीम लिखने के बाद आप मनोकामना करें कि मेरी धन से संबंधित सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं ये पूर्ण हो, धन से संबंधित जो अड़चने हैं, धन से संबंधित जो विघ्न हैं, ये ठीक हो जाए, नष्ट हो जाए। ये आपको मन में सोचना है। ये 1 टाइम, एक ही बार करना होता है, एक ही बार करना होता है, और ये सूर्यास्त के बाद किया जाता है। ये जो क्रिया होती है सूर्यास्त के बाद होती है, सूरज डूबने के बाद ये आप यंत्र कागज में लिखें, और जो भी आप मनोकामना करेंगे वो अवश्य पूर्ण होती है। उसके बाद उस कागज को आप लैमिनेट करके अपने घर में, अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। ये बहुत ही प्रमुख टोटका माना जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मंत्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये विधि से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लीजिए कि ये मुद्रा लगा लीजिए। देखिए सिंपल है, ये मुद्रा आपने लगा लिया, इसे गोपनीय लक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा आपने लगा लिया, 10 बार आपने प्राणायाम किया। उसके बाद कागज पर, अगर आपके पास भोजपत्र है तो सबसे उत्तम, अगर भोजपत्र नहीं है तो सामान्य कागज पर, लाल कपड़े के ऊपर कागज रखें, उसके ऊपर हल्दी से, हल्दी को गीला करके श्रीम लिखें। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हल्दी की पाउडर में थोड़ा पानी डाल दें, वो गीला एक स्याही बन जाएगी, और अगरबत्ती की कलम, अगरबत्ती की लकड़ी से श्रीम लिखें। लिखने के बाद आप मनोकामना करें, बस 1 टाइम, सूरज डूबने के बाद। इसका जो समय होता है या तो गुरुवार होता है, या शुक्रवार होता है, या गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, ये मुहूर्त होते हैं। बस आप करें, 1 दिन का प्रयोग है और आपको बहुत जबरदस्त आश्चर्य होगा। उस कागज को लैमिनेट करके अपने पर्स में रखें, अपने घर में रखें, तिजोरी में रखें, कहीं भी रखें, और देखें इसका चमत्कार। आपको इसका चमत्कार का क्या अनुभव मिलता है, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये आप करें, और इसके अनुभव जानकर आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी चीज मैंने क्यों नहीं की, इतनी मतलब मेरे दिमाग से क्यों हट गई ये सब चीजें। तो कभी कभी क्या हम बड़े बड़े उपाय करते हैं, लाखों रुपया खर्च करके बड़े उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी जो छोटे जो उपाय होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कहते हैं ना कि पूरे शरीर को चोट देने के लिए एक छोटा सा कील, एक छोटा सा खीला, एक छोटी सी सुई ही काफी होती है आपको चोट पहुंचाने के लिए, पूरे शरीर को चोट पहुंचाने के लिए। तो क्योंकि छोटी सी सुई देखने में बहुत छोटी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पर आ जाता है। इसीलिए ये छोटा टोटका है, लेकिन बहुत ही गोपनीय माना जाता है, बहुत ही प्रमुख माना जाता है। ये आप करें, और करके अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा अवश्य करें, मदद अवश्य करें। धन्यवाद।